हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट डाई चैनल में स्वागत है। हम इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन की जो डीपीपी है उसको सॉल्व कर रहे थे, तो उनमें से कुछ डाउट्स आपके हो चुके हैं और आगे के डाउट आपके सामने बोर्ड पे है। जैसे कि कल के लेक्चर में भी मैंने कहा था कि आपने डीपीपी को सीरियसली सॉल्व नहीं किया है, तभी आपके सभी देखो कंटिन्यूअसली डाउट्स है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 मतलब आपके कंसेक्यूटिवली डाउट्स है। तो आपको यहाँ पे काम करना होगा, आपको यहाँ पे अच्छा वर्क करना होगा। अगर आप अच्छा वर्क नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला। तो आप मेहनत करो, आप सॉल्व करो, तो अपने आप प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 14 जो है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है प्रॉब्लम नंबर 14 आपका। f of x is equal to integration of dx divided by sine of 1/2 x into cos of 7/2 x देन आपको क्या कहा गया है, f of π/4 माइनस f of 0 इज इक्वल टू व्हाट। अच्छे से देखो क्वेश्चन में, जब तक आप f of x को फाइंड नहीं करोगे तब तक आपको ये वैल्यूएशन नहीं मिलने वाला। तो चलो कैसे फाइंड करोगे आप। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्या है, साइन एंड कॉस के टर्म से पावर कॉम्प्लिकेटेड है, हाफ मतलब √2। सो कि फिर क्या होगा 1/dx डिवाइडेड बाय, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं √sin x इनटू 7/2 यानी कि कितना 3.5, ओके ना 3.5 मतलब ऐसे लिखा cos³ ऑफ x इनटू √cos x। अब ये कैसे लिखना है आपको पता है, ओके ना। तो फिर अब क्या किया, √cos x से यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो फिर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √sin x अपॉन √cos x। cos x से आप डिवाइड किया a cos³ x इनटू, अब √cos x से डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा cos x। सो cos³ x इनटू cos x आपका क्या बनेगा cos⁴x इनटू dx। तो इसे सॉल्व करने के बाद कैसे लिख सकते हैं, cos⁴ 1/cos² यानी कि sec²। सो इसे कैसे लिखा sec²x इनटू sec²x यानी कि cos⁴ 1/cos⁴ यानी कि sec⁴ sec⁴ को कैसे लिखा sec²x dx इनटू √sin x अपॉन √cos x यानी कि √tan x। तो फिर क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ sec²x जो था पहला उसे कैसे लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया 1 + tan² इनटू sec²x अपॉन √tan x इनटू dx। अब आसान हो गया है प्रॉब्लम, आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। क्या पुट करना है आपको पता चल चुका होगा, पुट tan x इज इक्वल टू t, या फिर आप सीधा क्या कर सकते हो √tan x इज इक्वल टू टी भी लिख सकते हो। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 √tan x इनटू, अभी हो गया रूट का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा sec² इनटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो 2 है ये यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो देखो sec²x dx अपॉन √tan x, ये जो पूरा पार्ट है आपका कन्वर्ट होके क्या बन गया 2dt, और tan² की जगह क्या आएगा, सो यहाँ पे अगर आप करोगे tan x स्क्वायर लिया तो tan x की जगह आपका आएगा t², सो tan² की जगह आएगा t⁴। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t⁴ इनटू 2 dt, 2 आपका बाहर जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t⁴ इनटू dt। सो 2 आपका यहाँ रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t प्लस t⁴ का t⁵/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है f of π/4, तो ये आपका क्या आ गया इज इक्वल टू 2, t की जगह क्या आएगा, t की जगह आएगा √tan x प्लस यहाँ पे क्या आएगा √tan x अपॉन 5 इसकी 5th पावर प्लस c आएगा। तो अब क्या करना है f of π/4 यानी कि f of π/4 की जगह क्या डाला 2 tan π/4 यानी कि 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/5 प्लस सी माइनस f ऑफ 0 क्या आएगा इनटू 2 0 + 0 प्लस सी 2 ×
0 माइनस सी, सी क्या होगा, कैंसिल, ये 0 हो जाएगा। सो 2 5 प्लस 1 यानी कि 6/5, यानी कि कितना आंसर आएगा, 12/5। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। चलो, तो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, क्या है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, 15 नंबर। ओके चलो, 14 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब 15 नंबर की तरफ चलो। क्या है आपका 15 नंबर का प्रॉब्लम, क्रिटिकल है, देखो अच्छे से। एफ ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 2। देन क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स आपको फाइंड करना है। अच्छे से देखो, तो सबसे पहले ए इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होगा। लेकिन आपको एफ ऑफ एक्स नहीं दिया है, तो एफ ऑफ समथिंग दिया है। तो आप क्या करो, जब भी आपको एफ ऑफ समथिंग दिया हो ना, आप उसे अल्फा एज्यूम करो। सो अल्फा इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4। तो कंपोनेंट डिविडेंडो करते हैं, तो अल्फा अपॉन क्या होगा, 1। सो क्या होगा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। कंपोनेंट डिविडेंडो किया, तो यहाँ पे 4 4 कैंसिल होगा, यहाँ पे 3x कैंसिल होगा। सो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 3x यानी कि 6x होगा, माइनस 4 यानी कि माइनस 8 होगा। सो 2 से डिवाइड किया, सो माइनस 3/4x होगा। तो ये यहाँ आके मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके x की वैल्यू क्या मिलेगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4/3 इनटू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। सो एफ ऑफ अल्फा, इसे मैंने अल्फा बोला है, तो एफ ऑफ अल्फा क्या था आपका, x प्लस 2। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई है, क्या है, माइनस 4/3 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। सो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा आपका, माइनस 4 अल्फा माइनस 4 प्लस 3 इंटू 2 6 अल्फा माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 अपॉन 3 इंटू अल्फा माइनस 1। तो फिर क्या होगा, 6 अल्फा माइनस 4 अल्फा यानी कि 2 अल्फा माइनस 4 माइनस 6 यानी माइनस 10 अपॉन 3 इंटू अल्फा माइनस 1। ये आपका क्या है, एफ ऑफ अल्फा। ओके, तो कैलकुलेशन जो है आप अच्छे से करो। 3 इंटू 2 6 यानी कि 6 अल्फा माइनस 6। ओके, तो एफ ऑफ अल्फा यहाँ पे आपका आ गया। तो एफ ऑफ अल्फा आ गया, तो आप यहाँ से एफ ऑफ एक्स भी फाइंड कर सकते हो। सिर्फ अल्फा की जगह एक्स रिप्लेस करो। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 10 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब यहाँ पे इसको पुट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यह इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 को कॉमन कर लिया, तो x माइनस 5 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 1। सो 2/3 बाहर जाएगा, 2/3 गया बाहर, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 1 अपॉन माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सो 2/3 एडजस्टमेंट की इसे सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस 4 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो फिर क्या होगा, ये आ गया 2/3, इसके दोनों कैंसिल हो गए, रहेगा 1 यानी कि x माइनस 4 ऐसे ही इसका ऊपर है। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। तो आंसर में क्या होगा, देखो तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। सो 2/3x माइनस 8/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस c, यहाँ पे आ गया आपका आंसर, जो आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो चलो 50 नंबर का यहाँ पे आपका हो गया। 60 नंबर की तरफ चलो, ए टाइप जो है वो अच्छे से कर लो। 16 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec raised to 3/2 थीटा
माइनस सेक रेज टू 1/2 थीटा अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, tan थीटा डी थीटा। जस्ट क्या करना है यहाँ पे, सेक रेज टू 3/2 मतलब क्या, सेक थीटा इंटू रूट सेक थीटा, सेक रेज टू 1 थीटा मतलब क्या, रूट सेक थीटा। तो यहाँ पे रूट सेक थीटा को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। रूट सेक थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, सो इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक थीटा माइनस 1 इंटू रूट सेक थीटा इंटू रूट सेक थीटा, मतलब सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या है, सेक थीटा tan थीटा, ऐसा लाने के लिए ये किया। डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे भी क्या आएगा, रूट सेक थीटा। अब रूट सेक थीटा को टी पुट करो, रूट सेक थीटा इज इक्वल टू टी किया तो रूट का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट सेक थीटा। अब सेक का डेरिवेटिव क्या है, सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी होगा। तो फिर a2 यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा तो सेक थीटा tan थीटा डी थीटा रूट सेक थीटा ये सभी 2dt बनेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बनेगा, देखो रूट सेक थीटा को टी पुट किया था, सो सेक थीटा क्या था, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू क्या बचेगा 2 इंटू डी टी। तो 2 को कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ या 1 ऐड किया 1 सब्सट्रैक्ट किया, सो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो 2 ऐसे ही रहेगा, सेपरेट किया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहाँ से आगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप यहाँ से आगे सॉल्व करो और जो आंसर आएगा उसको रिप्लेस करो। तो ये जो चीजें हैं आपको आनी चाहिए, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कुछ चीजें आपको करनी होगी, मैंने आपको यहाँ तक इवैल्यूएट करके दिया, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करके रिप्लेसमेंट करना है। तो 16 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया। अब 17 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ अच्छे से ध्यान दो, प्रॉब्लम क्रिटिकल है। क्या है 17 नंबर का प्रॉब्लम, f of xy is equal to f of x into f of y for all x greater than 0, y greater than 0, where f of x is not constant and f of x plus 1 is equal to 1 plus x into 1 plus g of x, ऐसे दिया है। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, g of x इज इक्वल टू 0 दिया है। तो आपको ये जो कैटेगरी है इसे अच्छे से समझना होगा। ये जो फंक्शन है ये फंक्शन सिर्फ x में नहीं है। अब तक हमने क्या देखा था, अच्छे से समझो, इसे लर्न कर लो कि क्या है यहाँ पे, ये आपको समझना होगा। हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो है डिफरेंशिएशन स्टडी किया था, जिसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो x होता है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब y जो होता है वो x पे डिपेंड होता है। तो y x पे डिपेंड होने की वजह से क्या होता है कि हम y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है, एफ ऑफ एक्स वाई है। इसका मतलब क्या है, ये तो ना x पे डिपेंड है ना तो y पे डिपेंड है। तो यहाँ पे x एंड y दोनों भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो बेसिक चीज है ना ये हमें समझनी होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1 स्क्वायर बना लिया। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 का स्क्वायर इंप्लाइज दैट f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो फिर क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसे क्या पुट किया, सो x की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा, एज x इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 1 f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, सब 0 हो जाएगा, बनाया जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यूएशन जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो अब हमें करना क्या है, अच्छे से देखो, हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x अपॉन f डैश ऑफ x
dx इसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है, लेकिन ये जो फंक्शन है इसमें x एंड y दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट यूज करनी होगी। मैंने आपको बताया था दो टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और दूसरा होता है पार्शियल। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई ऐसा दिया है। तो अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन अगर ये होता तो x वेरिएबल होता और y क्या होता, x पे डिपेंड होता, तो y का डेरिवेटिव क्या आता, यहाँ पे y का डेरिवेटिव आता dy बाय dx, ओके ना, क्योंकि y x पे डिपेंड था। अब यहाँ पे x भी इंडिपेंडेंट है एंड y भी इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है उसे अच्छे से समझो कि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन में दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं तब हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी y का डेरिवेटिव 0 आएगा, dy बाय dx नहीं आएगा। और अगर हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तब x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन में x एंड y यूज करते हैं तब हमें क्या करना होता है, x को y और y को जब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट होगा और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे f डैश ऑफ x क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पे फाइंड किया, f का डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ xy इनटू, ये तो होगा f का डेरिवेटिव। अब xy का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है तो y क्या होगा कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव आएगा 1। इसे समझिए, पहले f का डेरिवेटिव लिया, x इनटू y का डेरिवेटिव लेते वक्त मैंने प्रोडक्ट रूल यूज नहीं किया क्योंकि y भी इंडिपेंडेंट है x भी इंडिपेंडेंट है, तो y को कांस्टेंट ट्रीट किया तो x का डेरिवेटिव आ गया 1 इज इक्वल, यहाँ पे क्या होगा f ऑफ y, y कांस्टेंट होगा तो f ऑफ y भी कांस्टेंट होगा, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश ऑफ x इनटू x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो x की जगह पुट x इज इक्वल टू 1, x की जगह 1 पुट किया तो यहाँ क्या मिलेगा, f डैश ऑफ y इनटू y इज इक्वल टू f ऑफ y इनटू f डैश ऑफ x। तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, f डैश ऑफ y अपॉन f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा f ऑफ y अपॉन f डैश ऑफ y। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, तो ये यहाँ पे भी अगर हमने क्या किया पुट x इज इक्वल टू 1 किया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, f ऑफ 1 इनटू f ऑफ y मिलेगा, जिसका आउटपुट नहीं मिलता है। यहाँ पे देखो गलती यहाँ पे हो गई थी, x की जगह 1 पुट करना था, यहाँ पे 1 पुट करनी थी। तो फिर अब यहाँ पे क्या हो गया, f डैश ऑफ 1 हो गया, तो आपको यहाँ पे क्या आ गया, ये आ जाएगा, तो फिर होगा y अपॉन f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ y अपॉन f डैश ऑफ y होगा। तो f ऑफ y अपॉन f डैश ऑफ y आ गया और f डैश ऑफ 1 आ गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, f डैश ऑफ 1 जो है उसे फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू ऐसा दिया है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, f डैश ऑफ 1 फाइंड करना है। तो f डैश ऑफ 1 हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से भी फाइंड कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, f ऑफ 1 प्लस h, यहाँ पे देखो x प्लस 1 दिया है तो x की जगह हमने h पुट किया तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस h मिलेगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h क्या होगा 1 प्लस h इनटू 1 प्लस g ऑफ h।
माइनस एफ ऑफ वन क्या है 1 अपॉन एच, तो 1 1 क्या होगा कैंसिल, एच एच क्या होगा कैंसिल, सो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस जी ऑफ एच ऐसा आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0 जी ऑफ एच 0 है, मतलब लिमिट एच टेंड्स टू 0 जी ऑफ एच भी 0 होगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1। सो एफ डैश ऑफ 1 भी क्या होगा 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ अगर मैंने y की जगह x रिप्लेस किया तो x अपॉन 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x अपॉन एफ डैश ऑफ x, तो इसकी वैल्यू मुझे यहाँ मिल गई, तो मैं इसे रिप्लेस करूंगा x अपॉन 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो इस तरह से हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आंसर में आप देख सकते हो 17 के आपके पास आंसर है x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। इस तरह से आपका क्या आएगा आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती हुई थी, x इक्वल 1 पुट करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे x इक्वल 1 पुट नहीं किया था, तो ये भी आपको अच्छे से समझना होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसकी तरफ चलो, प्रॉब्लम नंबर 18। ओके, प्रॉब्लम नंबर 18 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 18 f of x is equal to tan inverse of x plus ln of root of 1 plus x minus ln of root of 1 minus x। ln मतलब नेचुरल लॉग है, डरने की कोई बात है नहीं। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, इन देन द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन f dash of x with respect to x raised to 4। ओके, तो इसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा f dash of x इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस ln का क्या है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x इनटू ये होगा ln का डेरिवेटिव इनटू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस x का डेरिवेटिव 1 है रूट 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x, ln का डेरिवेटिव हो गया रूट का आएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस x इनटू इसका डेरिवेटिव आएगा -1, तो फिर क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 1/2 इनटू 1 प्लस x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/2 इनटू 1 माइनस x, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन की वजह से। तो यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, तो 2 लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो फिर क्या होगा 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2 प्लस 2 यानी कि 4 होगा, माइनस 2 एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 होगा, सो 4 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको आया क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स आया। ओके, तो इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस एक्स रेस टू 4, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से 1 प्लस 1 क्या होगा 2, यहाँ आके डिवाइड होगा, सो 1/2 एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू 4 इनटू, तो ओके इस तरह से आएगा। तो आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन लेना है, लेकिन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू x रेज़ टू 4 लेना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 f डैश ऑफ x इनटू dx रेज़ टू 4, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, सो इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 माइनस x रेज़ टू 4 इनटू dx रेज़ टू 4, तो x रेज़ टू 4 को रिप्लेस करना है हमें सीधा t में, तो ये कन्वर्ट क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू डी टी, तो अगर ये कन्वर्ट हो गया 1 माइनस टी इंटू डी टी में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस टी प्लस सी आएगा, तो फिर माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस टी की जगह आएगा एक्स रेज टू 4 प्लस सी, तो ये आ गया आपका आंसर। तो आंसर में आपका क्या होगा बी। चेक कर लेते हैं 18 नंबर का जो आपका आंसर है
ओ क्या है बी है। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, एक्स रेस टू 4 जो है यहाँ पे डी एक्स रेस टू 4 है, तो मैंने पुटिंग नहीं की है, अच्छे से देखो, मैंने सिर्फ एक्स रेस टू 4 से मुझे इंटीग्रेट करना था, तो मैंने एक्स रेस टू 4 को टी पुट किया, पूरा चेंज कर लिया, तो फिर अब क्या ले लिया, रैंडम इंटीग्रेशन ले लिया। तो आपका इसको इंटीग्रेशन लेना था लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेस टू 4 लेना था। तो ये बेसिक चीज है, ये भी आपको अच्छे से जान लो, समझ लो। तो अब 80 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आपका 19 नंबर का प्रॉब्लम में पूछिए। ओके 19 नंबर का आपका जो प्रॉब्लम है क्या है, x इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एफ स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2, देन आपको क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 12x एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस या प्लस क्लियरली दिख नहीं रहा है, देखो आपके नोट्स में जो भी हो, अपॉन 6 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह टी पुट करेंगे। तो अगर इसकी जगह हमने टी पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, देखो टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स। तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी टी इज इक्वल टू 2x माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। तो अब आपके पास क्या गिवन है, x इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एफ स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2 गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे रिप्लेस कर सकते हो, एफ डैश ऑफ एक्स को फाइंड कर सकते हो। क्या क्या है एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, तो इसे डिफरेंशिएट किया फर्स्ट एज इट इज इनटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स इनटू इसका डेरिवेटिव क्या है 1 इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट ऐसे रहेगा 2 इनटू एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, x इनटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, यहाँ आएगा माइनस 6 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 6 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये वहां जाके डिवाइड होगा। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 6 एफ ऑफ एक्स। अगर इस माइनस को हमने एब्सॉर्ब किया तो एफ ऑफ एक्स अपॉन 6 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, इस तरह से हमें एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा। तो इस एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dt इज इक्वल टू 2x माइनस एफ डैश ऑफ एक्स हमने फाइंड किया है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 6 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे क्या होगा, होल को अगर हम पुट करेंगे तो इससे यहाँ पे क्या मिलेगा dx। तो चलो dt इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x इंटू 6x यानी कि 12x एफ ऑफ एक्स माइनस 2x इंटू एक्स यानी कि 2x स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, यस प्लस होगा, तो इंटू dx यहाँ पे क्या आएगा 6 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। अगर हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो dt इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस आ गया बाहर 2x स्क्वायर माइनस 12x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 6 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डीएक्स। तो ये जो माइनस साइन है ये निकल के आएगा माइनस dt होगा। तो चलो इस पूरे इंटरवल के लिए हमें क्या मिल गया, रिप्लेसमेंट मिल गई माइनस dt और ये हो गया t। सो इंटीग्रेशन ऑफ आपको इंटीग्रल हो क्या होगा, माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, माइनस से बाहर आएगा t रेस टू माइनस 2 dt। सो माइनस क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा
टी रेस टू माइनस 1 यानी 1 अपॉन टी माइनस प्लस सी, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सो 1 अपॉन टी प्लस सी। टी की वैल्यू आपको क्या रिप्लेस करनी है, ए रिप्लेस करनी है, तो आपका 19 का आंसर भी आ जाएगा, आंसर होगा ए। तो आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है, प्रॉब्लम को अच्छे से देखना है, आइडेंटिफिकेशन को देखना है, कुछ तो दिया होगा तो आपको किसी को पुट करना है, पुट करने के बाद आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके आंसर्स जो है वो आते रहेंगे। तो आपको कोशिश करनी होगी, प्रॉब्लम्स को स्टडी करना होगा, कुछ डिफिकल्ट होंगे वो डाउट में आएंगे, लेकिन जो आसान प्रॉब्लम्स है उनको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो अब 90 नंबर हो गया, 22 नंबर की तरफ चलो। क्या है 22 नंबर, 22 नंबर का जो प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 8x माइनस कॉस रेस टू 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अभी यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन रेस टू 4x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस कॉस रेस टू 4x ब्रैकेट स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम a प्लस b a माइनस b लिखते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या होगा, साइन रेस टू 4x माइनस कॉस रेस टू 4x इंटू साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x अपॉन यहाँ पे 1 माइनस 1/2 2 इंटू 2 होगा 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इंटू dx। तो हमें पता है 2 साइन x cos x यानी कि साइन 2x उसका स्क्वायर होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ, इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x इंटू साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x अपॉन 1 माइनस 1/2 साइन 2x ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू dx। तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू आइडेंटिटी है 1, इसे भी हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस 2x। हमें पता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या है, cos 2x है। सो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x क्या होगी, माइनस cos 2x। ये वैल्यू क्या हो गई 1, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 सॉरी 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू cos स्क्वायर ऑफ x, ऐसा भी लिख सकते हैं। सॉरी 1 माइनस ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर क्या होगा, अच्छे से देखो, तो यहाँ पे देखो साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x, हमें पता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट का स्क्वायर कैसा आता है, साइन रेस टू 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस रेस टू 4x। तो ये वैल्यू क्या है 1, सो 1 ये आएगा यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो अब इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसे कैसे लिखते हैं 1 माइनस 2, ये जो वैल्यू थी स्टार्टिंग की वही साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x dx। तो माइनस ऐसे रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है साइन 2x, साइन 2x अपॉन 2 प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। सो 22 का आपका आंसर क्या आएगा बी। चेक कर लेते हैं 22 का आपका आंसर क्या है बी। तो इस हिसाब से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था, आपको सॉल्व करना आना चाहिए था। इस टाइप के प्रॉब्लम हमने लिए थे। तो अब जो हमारा प्रॉब्लम है वो देखो 23 नंबर का। क्या है 23 नंबर का प्रॉब्लम, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 5m माइनस 1 प्लस 2x रेज टू 4m माइनस 1 अपॉन x रेज टू 2m प्लस x रेज टू m प्लस 1 क्यूब इंटू dx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस c। और हमें क्या फाइंड करना था, f ऑफ x को फाइंड करना था इफ m इज नॉन जीरो नंबर। m क्या है नॉन जीरो नंबर है। तो यहाँ पे x रेज टू 2m को कॉमन लेते हैं,
क्या लिया, x रेज टू 2m को कॉमन लिया, सो फिर क्या होगा, x रेज टू 5m माइनस 1 प्लस 2 x रेज टू 4m माइनस 1 अपॉन x रेज टू 2m कॉमन लिया, उसका क्यूब होगा, सो x रेज टू क्या होगा 6m, तो यहाँ पे रहेगा 1 x रेज टू m अपॉन x रेज टू 2m यानी कि x रेज टू माइनस m प्लस x रेज टू माइनस 2m होगा ब्रैकेट का क्यूब इनटू dx। सिंपल सी बात है, हाईएस्ट पावर को कॉमन लिया उसका क्यूब हो गया तो x रेज टू 6m हो गया, तो इसे डिवाइड करेंगे तो x रेज टू 5m माइनस 1 माइनस 6m, सो माइनस 6m अगर होगा तो 5m माइनस 6m यानी कि माइनस m यानी कि x रेज टू माइनस m माइनस 1 प्लस 2 x रेज टू 4m माइनस 1 होगा तो उसका क्या होगा 4m माइनस 1 माइनस 6m, सो x रेज टू माइनस 2m माइनस 1 होगा अपॉन 1 प्लस x रेज टू माइनस m प्लस x रेज टू माइनस 2m का क्यूब इनटू dx। सिंपल सी बात है, आप क्या करो पुट 1 प्लस x रेज टू माइनस m प्लस x रेज टू माइनस 2m इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, x रेज टू माइनस m का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस m इनटू x रेज टू माइनस m माइनस 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 2m x रेज टू माइनस 2m माइनस 1 इनटू dx इज इक्वल टू dt। m को कॉमन ले लिया तो फिर क्या होगा माइनस m को कॉमन ले लिया x रेज टू माइनस m माइनस 1 माइनस प्लस 2 x रेज टू माइनस 2m माइनस 1 इनटू dx इज इक्वल टू dt। m यहाँ जाके डिवाइड होगा माइनस m, तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या मिल गया dt अपॉन माइनस m और ये हो गया t, सो इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस dt अपॉन m डिवाइडेड बाय t क्यूब। इसे आप सॉल्व करोगे t की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको आपके प्रॉब्लम्स को क्या करना होगा सॉल्व करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे भी ऐसे x के कॉम्प्लिकेटेड पावर आते थे मैंने आपको बताया था, जो कॉम्प्लिकेटेड पावर रूट में हो उसको क्या करो पुट करो या कॉमन लो। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड पावर थी ऊपर कुछ और था तो मैंने नीचे से x रेज़ टू 2m को कॉमन ले लिया, सीधी बात थी नीचे जो फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में आना है। तो ये जो ट्रिक्स है ये आपके इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाली है। कौन सी ट्रिक्स है फिर से बताता हूँ कि प्रॉब्लम को एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करने के बाद पुटिंग को आइडेंटिफाई करो। जनरली जो पुटिंग होती है वो डिनोमिनेटर में आएगी और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आएगा। तो आपको क्या करना है प्रॉब्लम को अरेंज इस तरह से करना है कि डिनोमिनेटर में आपको कुछ तो पुटिंग मिलेगी और उसका डेरिवेटिव डेफिनेटली आपको कहाँ मिलेगा न्यूमरेटर में, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिलके एडजस्ट होने वाला मिलेगा। तो जैसे आपका डेरिवेटिव ऊपर आएगा नीचे फंक्शन आएगा तो आप इजीली उसे फॉर्मुलेशन में डाल सकते हो और उसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रॉब्लम्स जो है उन्हें अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जब मैं पूरा सॉल्यूशन देता हूँ तो इसमें बहुत वक्त लग जाता है। तो आगे से आप देखो कि मैं आपको हिंट दूँ या फिर थोड़ा सॉल्व करके दूँ तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एक बार फिर से इन प्रॉब्लम्स को बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी आपको क्या मिलेगा फायदा मिलेगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।